क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैन सर आप सभी से फिर से दोबारा मिलने के लिए आ गया हूँ। और आई होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो कुछ तो हो रहा है, ये तो मालूम चल रहा है। तो आज मैं आपके लिए फिर से क्लास 9th के लिए बात करूंगा। 9th क्लास में जैसे कि ऑलरेडी कई सारे लेक्चर अपलोडेड है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। और अभी हम दोनों ने मोशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मोशन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आ चुका है ऑलरेडी, है ना। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जा करके पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। आज हम लोग उसी का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ बेटा, देखो स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड, यानी SPEED। स्पीड, स्पीड क्या होती है? नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि हाँ सर, स्पीड का मतलब होगा कुछ किलोमीटर की स्पीड है, क्या है। एक आइडिया बच्चे को लगा होता है कि स्पीड का आइडिया क्या होता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड का मतलब ये होता है, समझिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का अनुपात है, ये कह सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है, कहते हैं हम लोग किताबों में लिखाते हैं, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द rate of, it is defined as the rate of distance covered by an object, covered by an covered by an object या बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यानी डिस्टेंस जो होता है, कह सकते हैं रेशियो है कि हम कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहे हैं, ये होती है हमारी स्पीड। इसको हिंदी में गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गति भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग गति भी कहते हैं। अब स्पीड है सर किसमें नापी जाती है, क्या चीज है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, तो स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्त, यानी आज हम मेनली जो बात करें स्पीड के बारे में ही बात करें। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इसका शॉर्टकट फॉर्मूला अगर बनाया जाए तो S बराबर होता है D अपॉन टी। क्या होता है भाई? S बराबर क्या होता है? D अपॉन टी। अब स्पीड को नापा किसमें जाता है, तो स्टैंडर्ड वर्जन अगर बताएं, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की जो SI होती है, दूरी बताओ, दूरी किसमें नापी जाती है? मीटर में। किसमें नापी जाती है? मीटर। और टाइम किसमें नापा जाता है? सेकंड में। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्त? मीटर पर सेकंड। कैसे लिखते हैं इसको? कई तरीके से लिख सकते हैं। यानी मीटर पर सेकंड को हम चाहे तो ms-1 भी लिख सकते हैं, या इसका एक तरीका और होता है m ब्लॉक में s, ये मीटर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। अब छोटी दूरी के लिए कन्वर्जन भी होता है ना। मीटर पर सेकंड भी होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है। तो जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे कन्वर्जन का, यानी वैसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन SI की बात करें तो SI तो हमारा मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखते रहते हैं। अब स्पीड स्केलर होती है कि वेक्टर? स्पीड हमेशा जो होती है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? स्केलर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्पीड जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है मेरे लाल? वो आपकी स्केलर होती है। स्केलर मतलब जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, बैठा मेरा पीछे दोस्त है टिल्लू, हाँ, मेरे दोस्त का नाम है टिल्लू। टिल्लू पीछे बैठा हुआ, टिल्लू मुझसे पूछ रहा है भाई कितने से चल रहे हैं, मैं बताऊंगा भाई 15 की स्पीड है। मतलब क्या? 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में मैं 15 किलोमीटर दूर जाया करूंगा।
या 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा, ये हमारी स्पीड होती है। मैं उससे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है, कहाँ जाना है, सिर्फ मैं उससे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती है तो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा कि आज मैं जो है -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। माइनस क्या होता है यार? माइनस तो यहाँ है ही नहीं। तो स्पीड, या तो मैं रुका हुआ हूँ। अब मुझसे पूछो सर आपकी स्पीड कितनी है, मैं कहूँगा 0। तो स्पीड 0 हो सकती है और या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा अगला नंबर पे, यानी इट मे बी 0 और पॉजिटिव। स्पीड या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग कहेंगे सर 0 नहीं, 0 है, डेफिनेटली है। कैसे? मैं बैठा हुआ डिस्टेंस क्या है अभी? 0 आ रही है वैल्यू, और क्या? स्पीड 0 है सर, गाड़ी चली नहीं रही है, स्पीड कितनी है? 0। चल जाएगी तो आगे हो जाएगी कुछ ना कुछ। हाँ सर नहीं आ रही, तो स्पीड या तो 0 हो या तो पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, स्पीड को नापने के लिए डिवाइस बताइए, कौन से डिवाइस से नापते हैं? अब जिससे मैंने लास्ट क्लास में डिस्टेंस को नापने के लिए बताया था कि ऑडोमीटर होता है, वैसे हमारी बाइक में एक डिवाइस लगा होता है, मीटर लगा होता है। बाइक मीटर सुई लगी होती है, चलती थी स्पीड नापने वाली, उससे कहते हैं स्पीडोमीटर है। क्या कहते हैं दोस्त? स्पीडोमीटर। यहाँ मैं अपना एक एरो बनाकर बताऊं, यानी इट कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। यानी स्पीडोमीटर की सहायता से स्पीड को नापा जाता है। जितने भी हमारे व्हीकल हो सभी स्पीडोमीटर लगा होता है, जिससे हमें हमारी दूरी का पता लग जाता है। यहाँ तक बात समझ में? अब स्पीड कितने प्रकार की होती है जानना है। स्पीड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड? क्या लगता है कितने प्रकार होने चाहिए? स्पीड भी कई प्रकार की होती है। जी हाँ, आपको लग रहा है बड़ा आसान कि सर स्पीड तो हो गया, नहीं, स्पीड कई प्रकार की होती है। पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है? यूनिफॉर्म स्पीड। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझिएगा, पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है एवरेज स्पीड, और चौथा मैं बताऊंगा, और वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी स्पीड जो होती है दोस्त, अगर मैं बात करना शुरू कर दूं, यहाँ पे मैं नीचे जहाँ लिखता है ताकि तुम दिखाई दे। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ स्पीड, सर स्पीड कितने प्रकार की होती हैं? तो स्पीड मेनली बेटा मेरे 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है, हाँ, पहला क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है मेरे दोस्त? यूनिफॉर्म स्पीड होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा मैंने नहीं बताया, एवरेज स्पीड होता है। क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड होता है। और चौथा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेरे दोस्त स्पीड 4 प्रकार की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल कर आती है। ये 4 प्रकार की हैं, जिनमें से ये 3 आपको क्लास 9th में पढ़ाया जाएगा, है ना? क्लास 9th में पढ़ाया जाएगा। और मेनली जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। तो हमारा फोकस वहीं रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा। जल्दी से नोट कर लो भाई, नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लो।